नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को। मैं मंजीत प्रभाकर स्वागत करता हूं आप सभी को अपना न्यूज़ चैनल अपना मगध में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चुनावी लहर बहुत जोर शोर से चल रहा है। आज चंद्रवंशी धर्मशाला में सभी दलित महादलित समाज के व्यक्तियों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अनुराग पांडे जी करेंगे। और आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष युवा के नीतीश पटेल एवं राजगीर के लोकप्रिय विधायक श्री कौशल किशोर जी होंगे। तो आइए हम लोग आज उनके द्वारा दिए गए बातों को सुनेंगे कि आज वो विकास के नाम पर नीतीश जी के बारे में या नरेंद्र मोदी के बारे में, जो गठबंधन में हमारे सरकार यहाँ जो चुनाव लड़ रही है, वो क्या अपने मंतव्य को रखते हैं, अपने विचारों को क्या रखते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। धन्यवाद। आप लोग के हर दुख सुख में हम हर हमेशा खड़ा रहते हैं, इसलिए आप लोग को कहना चाहते हैं कि 1 तारीख शनिवार, डेट टाइम शनिवार, आप लोग का वोट कुंड पर पड़ता है। कुंड पर आप लोग सुबह में जाकर लाइन लगाकर आप लोग तीर छाप 1 नंबर पर तीर छाप पर बटन दबाकर आप लोग आइएगा तो खाना बनाइएगा। आप लोग के साथ हम हर हमेशा रहेंगे, कुंड पर आप लोग के साथ रहेंगे। जब तक आपकी मतदान नहीं होगी तब तक हम आपके साथ कुंड पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। चुनावी सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे छोटे भाई बादल जी। इस चुनावी सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी यहाँ उपस्थित हम लोग के बीच गार्जियन के रूप में अभिभावक, वार्ड पार्षद, सीनियर हर्ष, जब से चुनाव हो रहा जब से जीतते आ रहे हैं डॉक्टर अनिल जी, हम लोग के बीच उपस्थित मीरा देवी जी, अनुराग पांडे जी, कविता जी, वार्ड पार्षद और यहाँ जितने भी साथी आए हमारे सभी को मैं साथी मीडिया के लोग, माता एवं बहनों को सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही हम लोग का एक ही मकसद है कि चुनाव में प्रचार कर रहे हैं कि हमको वोट कैसे मिले। हम लोग यही कहेंगे कि भाई जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ सीएम पद पर आश्रित हुए तो जब से बहुत बदलाव हुआ बिहार में नहीं सभी वर्गों का हुआ, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, सबका उत्थान हुआ। खास करके अभी देखिए राजगीर में गंगा जल पहुंचा दिया है, इससे बड़ा चीज़ तो नहीं होना चाहिए। गंगा जल और दोनों टाइम देता है, मन से पानी देता है। गरीब के घर में कोई कुआं नहीं मिलता था, आज गंगा जल नल का जल गिर रहा है। तो साथ ही सब सोचना है, फ्री में गल्ला मिल रहा है, समूह के माध्यम से महिला सब अपने घर को विकास कर रही है, बच्चा को पढ़ाता है, घर बनाता है, दुख बीमारी में पैसा काम आता है, कम परसेंट पर मिलता है, कितना विकास हो रहा है। तो ये सब देखते हुए आप लोग वोट कीजिए। काम किया है उसको मजूरी दीजिए। इससे पहले भी लोग आए थे, लोग काम किए थे, क्या किया था वो पता है। खपड़ा का स्कूल रहता था, 2 तल्ला स्कूल बनल है ढलाई का। पहले लोग बिजली लगी तरसता था, अभी 24 घंटा बिजली रहता है। पानी लगी तरसता था, घर में नल के जल गिर रहा है। ये सब देख के ही वोट करना है। और आपका ध्यान रख ले कि गरीब आदमी के फ्री गल्ला भी देना है तो दे रहा है सरकार। अगर आओ आगे बढ़ के काम करने का मौका दीजिएगा तो आओ, इससे बेहतर करेंगे, धीरे धीरे बेहतर है ना होगा। इसलिए हम कहेंगे कि भाई आने वाला तारीख है 1 तारीख, आप लोग 1 नंबर पर है तीर छाप, उस पर बटन दबाइए, आप भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। इसलिए कि यहाँ हम लोग 4थी बार चुनाव अगर जीतते हैं तो होगा, 3रा बार तो हम लोग जीते हैं, लेकिन अगर बटन दबाइएगा तीर पर तो प्रधानमंत्री 3री बार बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। इसलिए गरीब गुरबा के ध्यान रख रहे हैं, सभी को रोजगार पर ध्यान है। नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, यहाँ जो सफारी बना दिए, आपका यूनिवर्सिटी बना दिए, जो भी किए हैं पर्यटक के लिए वो गरीब गुरबा के ही फायदा है, व्यवसायी का फायदा है।
इसलिए सभी से साथी से कहूँगा कि आप लोग 1 नंबर को वोट दीजिए, तीर छाप पर बटन दबा के भारी भारी मतों से विजय बनाइए। मैं अपने अतिथि को, मैं पुनः आए हुए सभी साथी को और माता बहनों को मैं पुनः हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और नेता ही हैं, बोलेंगे एक व्यक्ति तो आधा 1 घंटा भी लगा देंगे तो उनके लिए कम ही रहेगा। लेकिन हम अध्यक्ष को बुलाने से पहले, अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले हम एक छोटा सा सर समस्या रखेंगे। ये बगल में सर ये मांझी टोला है, मांझी टोला पे भी सर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि इस मांझी टोला का भी सर कहीं ना कहीं सुधार हो। लोग बास वगैरह के लिए थोड़ा सा उसको भी देखा जाए। गंदी है न नंदी है, बढ़िया से बनो तो ठीक है न बोल रही है। कहिया बोल आधे बोले तो मौका जब आवे तब सबके देखे चल जाइए। नहीं गंदी है न नंदी, सब दिन झोपड़िया में रही है मनी साहब। एक मिनट अभी आप लोग चुनाव में जो है आप लोग का क्या समस्या है? आप लोग का ही है सर, हम लोग का घर बनाना है, हम लोग का फसला बन गया है सर, हम लोग का बड़ा बड़ा पंचायत है सर। राजेश बोल रहे, राजेश बोल रहे लेट हो बोलेंगे सर, समस्या लिखाइए। गली नहीं बना, अच्छा ठीक है, गली नहीं बना, समस्या बाद में ले लीजिएगा। तो हम लोग के बीच वोट नेता हमारे प्रदेश से चल कर आए गली नली हम लोग सब वार्ड नंबर बार बनेंगे, चौथी बार से जो सेवा करिएगा सर, वो सेवा पर हम मंजूर हैं। ढलन है है ना आपको गांव मोहल्ला और शहर में जाके विकास के लिए नेता बन सके, लोगों के बीच जा सके, लोगों को नेतृत्व कर सके। तो ये नीतीश कुमार जी ने किया है, आपके लिए हर काम हुआ है और कोई काम में कमी है वो धीरे धीरे हो रहा है। अब मुख्य धारा से जो बहुत पीछे रह गए उनको लाने में समय लगेगा। विश्वास कीजिए, बिहार आज हर तरह से तरक्की कर रहा है। आपके बच्चे के लिए स्कूल है तो हम आपसे वोट मांगने के नाते नहीं बल्कि एक इंसानियत के नाते पूछते हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। अपने बच्चों को जब तक नहीं पढ़ाइएगा, जब तक आगे नहीं बढ़ाइएगा, आपका विकास नहीं होगा। आपके क्षेत्र का विकास हो जाएगा, आपके मोहल्ले का विकास हो जाएगा, सरकार आपको हर सुविधा दे देगा, लेकिन आपका खुद का विकास करने के लिए शिक्षा है उसको। और आपके गांव-गांव में, हर कस्बा में, शहर में, जहां भी चले जाइए, चाहे राजगीर हो, बिहार का कोई कोना हो, सब जगह शिक्षक है। तो बच्चे को जरूर पढ़ाने भेजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। ये भी हम आपसे आग्रह करेंगे। और वोट का समय है, आप उनको चुनिए जो आपके नेतृत्व करने वाले हैं, उनको चुनिए जो आपके लिए सोचने वाला है। आपको राशन देता है तो इस वजह से नहीं देता है कि आपको कमी है, इस वजह से भी देता है कि कोई ऐसा मुसीबत भी रहे, जब काम धाम नहीं मिले, बाहर आ जाए, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो उसको घर में कम से कम सरकार का अनाज रहे। आपको वो कार्ड मिला होगा, नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। 5 लाख रुपया का इलाज होगा उसमें। गरीब आदमी पहले नहीं सोचता था इलाज के लिए, इलाज के बिना कितने लोग मर गए, कोई देखने वाला नहीं था। आज आपके पास एगो मोदी जी का गारंटी है, कार्ड है जो आपको 5 लाख का इलाज सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल में होगा। गरीब का इलाज भी बढ़िया से बढ़िया, बड़का से बड़का अस्पताल में होगा। ये सब हुआ है, इसलिए आप संयम से रखिए। और मतदान जैसे पहले तीर छाप पे किए हैं, इस बार भी तीर छाप है। और पूरे 5 नेता का प्रतिनिधि हमारे कौशलेंद्र बाबू हैं। कौशलेंद्र बाबू आपके लिए बहुत सारे काम बनाए हैं, बिगाड़े किसी का नहीं है, ये दावे से कह सकते हैं। और उनसे कोई गलती हुई होगी, कोई कमी रह गई होगी, वो बताइएगा, पूरा होगा। नीतीश कुमार का साथ है, आपके साथ है, आपके नालंदा का लाल है, आपके एक एक चीज में काम किए हैं, तो सारा काम होगा। और आप लोग मतदान के दिन सुबह उठ करके सबसे पहले मतदान करिए, कहीं बहकावे मत आइए। आपके लिए कोई भी काम किया है, आप याद रखिएगा, या आपके महादलित का नाम भी अगर कोई लेता है तो महादलित शब्द जो आया है वो नीतीश कुमार ने बनाया है। तो उनको साथ दीजिए और आगे बढ़ाइए। अभी एगो जाति गणना हुआ था, जातीय जनगणना,
जातीय गणना के नाम से, उसमें सारे जात का आया है आंकड़ा, तो उसमें 94 लाख परिवार ऐसा है पूरे बिहार में जिसके पास बहुत कम कुछ नहीं है, तो उसको 2-2 लाख रुपया मिल रहा है और मिला है। अगर आप नहीं लिए हैं, आपका नाम है उस सूची में, तो अप्लाई करिएगा, 2 लाख मिलेगा। ये नीतीश कुमार जी हैं। आरक्षण बढ़ाए हैं, 75% आरक्षण किए हैं। किसके लिए किए हैं? जो पीछे है, जो गरीब है, उसी के लिए किए ना। आरक्षण का लाभ मिलेगा, वो भी घर परिवार आगे बढ़ेगा, उनको 2-2 लाख रुपया मिलेगा। 94 लाख परिवार को मिलेगा, याद रखिएगा। पूरे बिहार में 94 लाख परिवार को मिलेगा 2-2 लाख, तो वो लाभ लीजिए। ये सब काम हो रहा है, जैसे साथ दिए हैं, हाथ जोड़ के विनती है, साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज युवा प्रकोष्ठ के बैनर तले आज जो दलित और महादलित का संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आए हुए हमारे सभी भाई बहन युवा साथियों, मेरे आने से पहले यहाँ कई युवा प्रकोष्ठ के नेताओं ने आपको दिशा निर्देश दिए होंगे, कई बातें कही होंगी, और हम सब इस चुनावी अभियान में हम सब साथ चल रहे हैं। मैं भी चुनावी अभियान में ही हूँ और कई जगह जनसभा करके मैं आ रहा हूँ, और देर से आने के लिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी इंतजार करना पड़ा। विशेष मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, खास करके दलित भाई बहनों से, कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से जो पूरे बिहार से ये लाल झंडा वाले माले, ये इसका संगठन का सफाया हो चुका था, वो पुनः नालंदा में पैर जमाने की कोशिश कर रहा। और आप सब जानते हैं कि राजगीर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, धार्मिक भूमि है, ये हम सब के रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ जगह है। यहाँ जब तक अमन चैन होगा, हम सब शांति प्रिय जीवन जिएंगे, अपने रोजी रोजगार को चलाते रहेंगे। विशेष मैं और क्या कहूँ, आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य है सब कोई जानते हैं। खास करके राजगीर में जो उन्होंने गंगा जल लाया, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से राजगीर के घर घर में नल में गंगा जल पहुंचाया। ये बहुत ही सराहनीय है और ये भागीरथ पर ये जो प्रयास है सफल हुआ। बाकी सारा विकास कार्य आप सब जानते हैं, और मैं जब आया हूँ इससे पहले इसकी चर्चा भी हुई होगी। विशेष आप जनता दल यू के जो तीर छाप का निशान है उस पर वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत बनाइए और देश के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी को मदद कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे, हमारे प्रचार प्रसार में आए हुए कुछ लोगों का मंतव्य अभी, जैसे विधायक जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी का संबोधन हुआ। लेकिन आइए हम कुछ जनता से जानते हैं कि वास्तविकता में उनकी स्थिति क्या है और वो लोग क्यों जो है आज के वर्तमान सरकार से खफा है, इसका क्या कारण है। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे, क्या नाम? राजेश मांझी जी हैं, महादलित समुदाय से हैं, महादलित समाज से बिलोंग करते हैं, और इनके कष्ट को हम थोड़ा सा सुनेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा न्यूज़ चैनल है बंधुओं जो कि हर तबके के लोगों के बारे में जानकर समाज के उन लोगों तक पहुंचाने का काम करता है जो कि हर सुविधाओं को देने का जिम्मेदार है, ठेकेदार हैं। तो हम जानेंगे मांझी जी से, क्या नाम हो सर? राजेश जी से।
राजेश जी आपका क्या समस्या है? हम लोग का समस्या है सर, हम लोग के रहने की दिक्कत नहीं है सर। हम लोग के बाल बच्चा देखो छोटा छोटा है सर। हम लोग के नाली टूटे भी बहुत काफ़ी होता है सर। हम लोग कहाँ रहेंगे आप ही बताइए सर। हम लोग का लेटरिन का जगह भी नहीं है सर। हाँ, बाथरूम नहीं है, हम लोग के व्यवस्था हम लोग के हम लोग का समिति भी नहीं है हम सर। जिन्हें जाता है पैखाना करने के तो डांटता है, तो हम कहाँ मैदान करते हैं, कहाँ करेगा? बाल बच्चा है प्रधानमंत्री जी का एक योजना आया था शौचालय योजना, उसमें आप लोग को खाना नहीं मिला। नहीं शौचालय सर, हम लोग 500 आदमी है सर, तो 4 शौचालय में हम लोग कैसे कैसे जा सकते हैं सर। राशन में तो कोई दिक्कत है? राशन में राशन में सही है सर। ठेकेदार दे रहा है आपको वजन पे दे रहा है सर, लेकिन ये 4 किलो 1 रुपये दे सर। आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग का हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ, आप लोग का इज्जत करता हूँ सर। आप लोग का स्वागत भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, लेकिन हम लोग पर थोड़ा सा मदद कीजिए। सुनिए ना सर, हम लोग का थोड़ा सा आइए ना आप। हम लोग का थोड़ा सा मदद कीजिए। आगे जाएगा चलिए हम लोग गाँव में चलिए, कादा बरसात होगा सर तो कादा अपना जूता में हिल जाएगा। राशन का क्या स्थिति है? राशन मैंने जो डीलर है पूरा वजन देता है कि 4 किलो देता है। विरोध कभी किए हैं? नहीं हम लोग ये हम लोग बोलता है कि उसमें मिलता है, कट जाता है उसमें। मैंने वो क्या कहता है कि सरकार के द्वारा ही कट के आता है। अच्छा, और विद्यालय वगैरह छात्रवृत्ति वगैरह बच्चों को मिल रहा है? हम लोग नली मेन बात है, कादा हो जाता है बरसात। नाली का समस्या है। नली की समस्या है, नली नहीं डाला है। तो आप लोग विधायक जी से ही बात रखिए। विधायक जी सही हम लोग है, मीरा जी है, सुनील जी है। पार होते हैं इधर में मीरा जी और सुरेंद्र राज जी ये लोग कुछ नहीं बनाया अभी तक। हम गाँव में चलिए कैसा झोपड़ा है, कैसा क्या है, नली तो पूरा कादा उड़ा है। जी बार बार आते कुटुंब आता है तो हम लोग का किराया लेने पड़ता है 5,000 का, तो शादी ब्याह होता है। अभी आप लोग देख रहे थे कि विकास के नाम पे लंबा चौड़ा संबोधन चला, लेकिन वास्तविकता स्थिति आप समझ सकते हैं कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। डीलर जो है जन वितरण प्रणाली के, जो कि अनाज के ठेकेदार कहलाते हैं, अन्य देवता जिनको कहा जाता है, वो भी जो है ईमानदारी में 1 किलो कम ही कर रहे हैं। यानी 5 किलो मिलना है हर व्यक्ति को पर हेड, उसके बावजूद भी मात्र 4 किलो का वजन उनको तौल कर दिया जाता है। और ये उनको कहा जाता है कि ये 4 किलो ही आपको ऊपर से आ रहा है, 1 किलो ऊपर से ही कट जा रहा है, जिसमें मेरी कोई गलती, यानी कि वो डीलर अपने ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लेना चाहता, वो सरकार के ऊपर आरोप। तो क्या इस तरह से समाज को बरगला करके जो ठेकेदार है, चाहे वो अनाज के ठेकेदार हों, या अभी आरोप लगा रहे थे पार्षद पे कि हमारी गली नहीं बनी है, हमारे यहाँ अगर कोई रिश्तेदार कोई अतिथि आ जाए तो उनको ठहरने के लिए जगह नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा देखा जाए, इन पे विचार किया जाए, और चुनाव के बाद क्या स्थिति है मैं आग्रह करना चाहता हूँ। वैसे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये MP का चुनाव होना है, सांसद का चुनाव होना है, तो जो भी इस क्षेत्र से, चाहे वो जो भी हो व्यक्ति जो यहाँ से जीत कर जाते हैं, कृपया कर इन गरीबों के हक के लिए लड़े। इस चैनल के द्वारा मैं करता हूँ, ताकि आप देख रहे हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब वो विद्यालय जाती हो पढ़ने? नहीं जाती हो? जाता है तो कहा तो रही है कि नहीं जाती है। स्कूल भेजा स्कूल क्या है? 3 किलोमीटर स्कूल जाना कब होता है? सुबह में, मॉर्निंग। तो क्या उस समय सुबह खाना बना करके देना मतलब संभव नहीं है जो बच्चा बनाए? आप इधर आइए। खाना बनने की व्यवस्था नहीं है, 7 बजे तो 6 बजे उठबे करता है, बार पर मैंने तो 7 बजे आता है। खाना किस चीज़ पे बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं लकड़ी जलावन पे। तो सुबह उठ करके खाना बनाना संभव हो पाता है कि नहीं? नहीं संभव होता है, इसीलिए बच्चा को क्या करते हैं विद्यालय जाने में लेट हो जाता है। तो विद्यालय भेजते हैं नहीं? बोलता है कि स्कूल वाला बोलता है कि लेट हो जाता है। हाँ, तो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा में दिक्कत हो रही है। गाँव में रहेगा सर, हम लोग गाँव में रहेगा स्कूल तब दिक्कत नहीं होगा। गाँव में बच्चा पढ़ेगा, अब जो रहेगा बच्चा तो गाँव में रहेगा। अब जाता 3 किलोमीटर तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है, रोड पे धक्का उका लग जाएगा, क्या दिक्कत होगा। हमारे गाँव में रहेगा पहचान भवन, तो वहाँ मास्टर रहेगा, मास्टरी रहेगा, तो पढ़ाएगा, तो हम लोग देखभाल करेंगे कि हमारे गाँव में तो है। तो हमारे गाँव में कुछ नहीं, कुछ समझता नहीं।
तो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से शिक्षा की खास व्यवस्था जो है अभी तक के गरीब दलित मोहल्ला में रहेगा तो कोई है दिक्कत ना। नहीं होगा। भले ही सरकार इसको दो पार्ट में बांट तो दिया है, दलित और महादलित, लेकिन अभी भी लोग जो है सरकारी फार्म पे दलित ही लिख रहे हैं। इसलिए मैं भी दलित का ही संबोधन करना चाहूँगा कि विकास के नाम पर अभी भी जो खास करके शिक्षा की व्यवस्था देख रहे हैं, 3 किलोमीटर यहाँ से इस क्षेत्र से जाना पड़ता है। कहाँ घर हुआ सर आपका? हमारा घर ये बगल बिल्डिंग के बगल में है। चलिए हमारे गाँव में चलिए, घर क्या एरिया का क्या नाम है? नाम ये मुसहरी टोला, बंगाली पाड़ा में एक स्थान है मुसहरी टोला, जहाँ पे मुसहरों की खास एक बस्ती है, एक खास समुदाय के लोग वहाँ निवास करते हैं। और उनकी स्थिति ऐसी है कि 6 बजे सुबह में वो अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज सकते। कारण इसका मूल रूप से ये है कि उनके यहाँ लकड़ी की जलाने की व्यवस्था है, गैस पे चूल्हा खाना नहीं बना सकते हैं और बच्चे को भेजने में वो असमर्थ है। तो किस प्रकार से इसका समाधान हो, इसका सरकार जवाब दे और इन गरीबों के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। इसी बातों को मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, और ताकि ये जितना जल्द से जल्द आप तक पहुँचे, इन लोगों का भलाई हो। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने इस बात को आप लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। इस समाचार को जितना दूर हो सके पहुँचाएं और इन गरीबों का हक दें। धन्यवाद।